नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल मुहिम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा क्या है कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सरकारी स्कूल में जो शिक्षक होते हैं तो वहाँ पे दो तरह के शिक्षक होते हैं। मतलब सैलरी बेसिस पे वो दो तरह के शिक्षक होते हैं। पहले वो हैं जो नियोजित हैं, जिनको लगभग 80,000 के आसपास जो है वो सैलरी मिलता है। और एक शिक्षक वो हैं जो कि उनको 30,000, 28 से 30,000 के बीच में सैलरी मिलता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ये सैलरी जो है जो इतना अंतर है सैलरी का, इससे जो है वो शिक्षण और शैक्षणिक कार्य में जो है वो किस तरह से बाधा डालता है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। वो चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। तो सर, आज ये बता दीजिए कि ये जो सैलरी का इतना अंतर है, ये किस तरह से जो शिक्षण का जो कार्य है उस पर प्रभाव डालता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बुलाया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि हमारे सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षण का जो स्तर जो गिर रहा है, उसमें जो शिक्षकों में मनमुटाव होता है या फिर पढ़ाने के प्रति जो जिज्ञासा घट जा रहा है, इसके प्रति इसके लिए जिम्मेदार अगर हम खोजें तो ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है कि शिक्षकों में वेतन विसंगति के कारण ही शिक्षकों के बीच में जो है एक प्रकार का हीन भावना उत्पन्न हो रहा है। इसका कारण यह है कि एक ही काम करने के लिए सरकार दो शिक्षकों को अलग अलग और बहुत अंतर में वेतन लगभग दुगना या तिगना वेतन का अंतर होता है। ऐसा करने के कारण ही विद्यालय में जो है वो सद्भावना खत्म हो रही है। और एक बात तो और मैं बोलना चाहूँगा कि वेतन ठीक है, कोई बात नहीं, वेतन दिया जा रहा है, किसी को अधिक किसी को कम, लेकिन मैंने हास्यास्पद बात है कि जिनको वेतन अधिक मिल रहा है वो एकदम बिल्कुल ही विद्यालय में नहीं खट रहे हैं, वो पढ़ाना ही अपना जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। लेकिन जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं, वो नियोजित शिक्षक जो है वो उनके कारण ही विद्यालय का जो भी स्तर थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो नियोजित टीचर के कारण ही हो रहा है। मुझे ये बोलने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। लेकिन जितने भी शिक्षक जो नियमित हैं, जिनको कि वेतनमान मिलता है, वे शिक्षक को पैसा भी डबल ट्रिपल मिलता है और वो अपने पढ़ाना अपना शान के खिलाफ समझते हैं। तो इस पर सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत जो है इसमें ये काम कर रही है कि अगर हम वेतन के माध्यम से दोनों को अगर बांट देंगे तो स्कूल का जो पढ़ाई का शेड्यूल वगैरह और भी जो भी काम है वो किसी न किसी तरह से प्रभावित हो जाता है। उनके मन में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि उनको ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो ज़्यादा पढ़ाएंगे, हमको कम मिलता है तो हम कम पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ मन में भावना आता है क्या? निश्चित तौर पर ऐसा ही हो रहा है। जितने भी विद्यालय में ये दोनों प्रकार के शिक्षक उपस्थित हैं, वहाँ पे यही मेन वजह है शिक्षकों के बीच में, क्योंकि वहाँ पे जो है ये जान रहे हैं कि उनका वेतन डबल है तो उनको मेहनत करना चाहिए, कम से कम डबल ना करे, आधा भी करे, बराबर भी करे। लेकिन वो जो है यहाँ पे वो अपने आप को सीनियर समझते हैं और इसके कारण से वो पढ़ाना बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। मुझे तो ये बात सुन के थोड़ा एक पुराने ज़माने की जो महाभारत की लड़ाई होती थी उस तरह को समझ में आ रहा है कि सिपाही जैसे कि लड़ रहे हैं पूरा बल प्रयोग करके, लेकिन जो घोड़े पे कर रहे हैं या गधे पे बैठ के कर रहे हैं वो धीरे 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 अपना काम कर रहे हैं। इस तरह का ऐसा ही व्यवस्था बनाया गया है, लग रहा है बिहार सरकार। हाँ, निश्चित तौर पे सरकार को ये भेदभाव वाली नीति जो है उसको तोड़ना चाहिए। खास करके शिक्षा विभाग में जो है वो माने योग्य उम्मीदवार और समानता का माने भावना लाना चाहिए। ये तभी संभव हो सकता है जब विद्यालय में एक समरूपता हो, पढ़ाई में, शिक्षकों में और वेतन में। यह वेतन का स्थिति ये है कि जो वेतनमान पे हैं उनको हर महीने टाइम पे पेमेंट मिल जाता है लगभग, क्योंकि उनका भुगतान जो होता है ट्रेजरी के द्वारा होता है। लेकिन इनका नियोजित शिक्षक जितने हैं उनका वेतन कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, 5 महीने पर इन लोगों को वेतन मिलता है। एक तो वेतन कम, ऊपर से समय पर नहीं मिलता, जिसके कारण इनको जो है अनेक प्रकार की समस्याओं से इनको सामना करना पड़ता है। सामाजिक स्तर पर इनको नीच भावना से देखा जाता है। कहने का मतलब हुआ, लोग जाता है राशन उधार लाता है, 1 महीना के बाद दूसरा महीना टोकना चालू कर देते हैं कि मास्टर साहब पैसा कहिए दो, पैसा कब दीजिएगा। इनको एक शर्म महसूस होता है कि हम टीचर हैं, क्योंकि समय पर वेतन नहीं मिलता है।
इसलिए इस शिक्षक इनमें से ऐसे शिक्षक हो गए हैं कि जिनको शिक्षक कर के काम करने पर इनका घर का गुजारा सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से बहुत सारे शिक्षक जो हैं शिक्षक रहते हुए दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। या तो वो नेतागिरी करेंगे या तो कोई बिजनेस खोल लेंगे, मगर ये शिक्षक से उनका संपूर्ण उसका जो पारिवारिक जो संचालन है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, जिसके कारण से उनका ध्यान जो है पूरी तरह से अपने विद्यालय पे अपने बच्चों पर नहीं हो पा रहा है। मैं आपके चैनल से मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि सरकार भी इस दिशा में थोड़ा सा ध्यान दे और इस पर विशेष मतलब कि कोई पहल करे, जिससे कि शिक्षकों का जब तक मानसिक संतुलन सही नहीं होगा तब तक जो है कभी भी मैंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आशा करना ही वो मतलब कि ये कहिए कि मतलब गलत होगा। अच्छा, तो इसमें जो है जो वेतन का इतना अंतर है, तो आप ये अभी तो हमको ये समझा दिए कि ठीक है इसके वजह से मनमुटाव होता है, पढ़ाई में दिक्कत होता है, कहीं राशन लेने जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है, मतलब उनको जो उनका एक शिक्षक का स्थान होता है वो अपने आप में मतलब कम करके आंकते हैं, चाहे वो ग्रामीण हो या जो भी जनता हो उसको कम करके आंकते हैं। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो विद्यालय में बच्चों पे क्या पड़ता है, इसका मतलब जो खामियाजा है वो बच्चों को क्या भुगतना पड़ रहा है? निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा इसमें अगर किसी को प्रभाव पड़ता है तो वो बच्चों को ही पड़ रहा है, क्योंकि बच्चा का क्या दोष है? बच्चा तो मैंने एकदम मासूम है, निर्दोष है, और उसको संविधान के द्वारा जो है RTE राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया तो जरूर गया है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे उसका उल्लंघन हो रहा है बिहार में, इसलिए कि बच्चा के साथ में मैंने वो शिकार हो रहा है। मैंने सरकारी नीतियों का शिक्षकों के आपसी मुटाव के कारण उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। निश्चित तौर पर बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मतलब टीचर भले ही समान कहलाते हैं कि स्कूल में विद्यालय में टीचर पढ़ाने जाते हैं, लेकिन टीचर और खुद टीचर में ही मनमुटाव चलते रहता है कि मेरा वेतन इतना है तो मैं जो मन हुआ सो करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, और जो नियोजित शिक्षक हैं वो पढ़ाएंगे नहीं तो उनको दबाव डालेंगे कि अब तुमको पढ़ाना पड़ेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात ये तो एक और भी है कि नियोजित जो नियमित टीचर हैं वो रोज़ स्कूल जाना भी नहीं चाहते हैं। मैंने उनको जो है वो अगर कह देंगे कि भाई हमको जाना है तो उनको हमेशा छूट मिल जाता है कि आप जाइए। क्यों? क्योंकि उनको जो है सरकार प्रधानाध्यापक का पोस्ट दिया गया है, लेकिन कुछ स्थानीय मैंने क्या बोलेंगे उसको राजनीति के कारण वह जो है स्थानीय को अपना प्रभार दे देते हैं और खुद जो है अपना छूट में रहते हैं, साइड से रहते हैं कि भाई हमको विद्यालय से मैंने दबाव कम मिलेगा, जबकि उनको सरकार से आदेश दिया गया कि आपको प्रधानाध्यापक बनना है विद्यालय में जाकर के, और यदि वो प्रधानाध्यापक बने ठीक है वो ना पढ़ाए, कम से कम स्कूल के विकास में तो चिंता करे, सोचे। उनको अगर 70-80 हज़ार रुपया अगर तनख्वाह दे रही है तो सरकार झूठ मूठ के उनको पैसा बर्बाद कर रही है, क्योंकि विद्यालय के विकास में वो अपना योगदान जो है 1% भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक और हम सवाल जोड़ना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे कि भारत जो है अपने GDP का लगभग 3.5% जो है वो लगभग शिक्षा पे खर्च कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए। तो आप इस पैसा को मतलब किस तरह से देख रहे हैं, ये सही दिशा में ये पैसा खर्च हो पा रहा है या फिर उसका दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जैसे कि सरकार का सबसे बड़ा GDP का अंश दे रहा शिक्षा पे, लेकिन आप लोगों को याद ही होगा कि बिहार के शिक्षकों ने समान काम समान वेतन का जब मांग किया, उसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ पे सरकार का जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि भाई हमारे मैंने इतना पैसा हम नहीं दे सकते हैं, मैंने शिक्षकों का जो वेतन होना चाहिए वेतनमान उसको वह पैसा नहीं दे पाएंगे, वो वहाँ पर इनकार कर गए। तो ये तो सिर्फ दिखावटी बात है कि उन्हें इतना GDP का वो अंशदान कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक पे ना खर्च करके वो केवल अपना वोट बैंक बनाने के लिए बच्चों पर छात्रवृत्ति पर पोशाक पर और मध्याह्न भोजन पर ये नाना प्रकार के मैंने शिक्षक पर छोड़ के हर जगह खर्चा कर रहे हैं, और जिसका कि उल्टा प्रभाव हो रहा है, विकास कुछ नहीं हो रहा, वोट बैंक बन रहा है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अच्छा, आपने ये जो बोला कि मतलब नहीं हम उतना दे सकते हैं, सरकार ने ये बोला कि हम उतना टीचर को पैसा नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा भी तो कर सकते थे कि अगर आपको जब 25,000 मिल रहा है तो जो जिसको 80,000 मिल रहा है उसको कम कर दें। बिल्कुल इक्वल होना चाहिए ना। हमारा कहने का मतलब यही है, आप जो बोले ना उसमें ये बात एकदम परफेक्ट है कि जब आपके पास पैसा नहीं है तो फिर नियमित टीचर क्यों बहाल है, और अगर वो बहाल है उसका सैलरी में कटौती क्यों नहीं किया जा रहा है।
एक बात। और दूसरी बात, मैंने बिहार के दूसरे विभाग में जितने भी लोग हैं सबका पेमेंट नियमित रूप से मिल रहा है। केवल शिक्षक के लिए ही सरकार के पास पैसा नहीं है। अच्छा सर, इसमें एक मतलब प्रश्न और हम जोड़ना चाहेंगे। सरकार अगर बोलती है कि ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब सैलरी अलॉट करने के लिए मेरे पास अमाउंट नहीं है या पैसा नहीं है, तो फिर साइकिल में, छात्रवृत्ति में, मध्याह्न भोजन में, बहुत तरह का मतलब जो इतना पैसा आता है वो फिर कहाँ से आ जाता है? सिर्फ टीचर के सैलरी के लिए पैसा कमी होता है और बाकी सब काम के लिए तो पैसा रहता है, ऐसा क्यों होता है? अब हमने कहा ना कि इसमें जो है पूरी तरह से समझने की बात है कि आम लोग को लगता है कि नहीं सरकार जो है अच्छा काम कर रही है और सब कुछ दे रही है। ठीक बात है। हमारा कहने का मतलब जिस विद्या के द्वारा उस बच्चे का जीवन जो है उज्जवल बन सकता है, वहाँ पे ना दे करके केवल उसको कुछ क्षण के लिए जो उसको खुशी मिलेगा उस पर सरकार खर्च कर रही है। इसमें एक और कारण मुझे दिख रहा है, वो ये है कि ये जितने भी योजना है इसमें भारी मात्रा में लूट होता है। भारी मात्रा में लूट क्या होता है कि अगर छात्रवृत्ति हुआ, पोशाक हुआ, ये सब में तो पहले तो खूब पैसा मैंने सबका सिस्टम बना हुआ था। लेकिन अब क्या होता है कि मान के चलिए साइकिल हम नहीं भी खरीदें, खाली आप फर्जी कागज़ दिखा दीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा, कुछ पैसा उसको दे दीजिए, मतलब रसीद दिखा दीजिए। मैंने फर्जीवाड़ा पूरी तरह से हो रहा है। और इसमें जो है अच्छी मात्रा में मैंने आम जनता तक लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन बाकी लोग अच्छे से मालामाल हो रहे हैं और कमा रहा है बढ़िया से। मतलब कि सरकार को वो सरकार सुविधा ही दिया गया है उसको, सरकार ने उनको सुविधा ही दिया है कि तुम कमाओ, हम तुमको दे रहे हैं। बच्चे के लिए नहीं है ये तुम लोग के लिए पैसा रखो, और जो नियोजित शिक्षक खट रहे हैं उसको खटने दो, कमाने वाला जो कमा ही रहा है। नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार के पास केवल यही पॉलिसी बचा हुआ है कि भाई हम आपको धीरे धीरे समय समय पर कुछ ना कुछ देते रहेंगे, और भी अपने मन से देंगे, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप खटते रहिए। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप एक बात मेरा सवाल है सरकार से कि भारत में या किसी भी देश को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जितने भी अधिकारी बनते हैं, जितने विभाग बनते हैं, जितने भी कर्मचारी बनते हैं, वो सारे कर्मचारियों को निर्माण करने वाला शिक्षक होता है। अगर एक अच्छा शिक्षक जो अगर अपना 40 साल 30 साल अपना सर्विस अगर दे तो अपने जीवन काल में वो एक से एक पदाधिकारी, एक से बड़े बड़े नेताओं को जन्म दे सकते हैं और देते हैं, मतलब निर्माता है वो। तो पहले तो जो शिक्षक का गरिमा था वो गरिमा को धीरे धीरे धूमिल कर दिए हैं, जिसके वजह से ही अब जो है शिक्षा का स्तर पूरा गिर गया है। इसलिए गिर गया है कि अब शिक्षा सबसे निम्न स्तर जो है अगर मैंने नौकरी में अगर रख रहा है तो केवल शिक्षक का ही नौकरी में रहा है कि शिक्षक को सबसे कम पैसा मिलता है, बाकी सारे विभाग को ज़्यादा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में एक बार बहस हुआ था, उसमें बताया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा था सरकार के वकील से कि क्या यह सही है कि आपके यहाँ शिक्षक के वेतन से ज़्यादा वेतन एक चपरासी का है जो पानी पिलाता ऑफिस में। इस पर इन्होंने स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ हमारे यहाँ सरकारी जो मतलब ये जो चपरासी जो है उसको 40,000 रुपया मिलता है, चाहे जो पानी पिलाता है, और एक शिक्षक को जो है 20 से 25,000 उस समय सैलरी था। तो ये सोचिए कि कितना बड़ा हीन भावना। पहले समझिए कि जो आपको पानी पिलाने आ रहा है वो भी कॉलर खड़ा कर सकता है कि आपसे वेतन मेरा अधिक है। बात समझे कि नहीं? ये तो दुर्दशा हो रहा है। ये तो जानबूझ के मतलब एक तरह से बोलिए कि भविष्य को मतलब अंधकार में एकदम धकेला जा रहा है, जानबूझ करके एकदम प्री प्लान्ड तरीके से। निश्चित तौर पे हम ये कहना चाहेंगे कि ये तो सरासरी अन्याय हो रहा है। जो भी हो, कहने का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी विभाग हैं, सारे विभाग में श्रेष्ठ विभाग शिक्षा विभाग को होना चाहिए, और शिक्षा विभाग को जितना ज़्यादा फलेगा फूलेगा, वृक्ष जितना ज़्यादा विशाल बनेगा, उतना ही हमारा बिहार भी विकसित करेगा, दुनिया में नाम कमाएगा। यहाँ हमको लग रहा है कि तो सरकार का तो मन मुटाव जो भी मन में चल रहा है वो चलाएगा ही, लेकिन थोड़ा बहुत संगठन भी बनाए तो मुझे अच्छा लग रहा है कि टीचर का एकजुट होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि जब तक एकजुट होकर सरकार को विनती नहीं करेंगे, विनती ही कर सकते हैं और हम लोग कर ही क्या सकते हैं जो टीचर हैं।
बिल्कुल इस पर ये कहना चाहेंगे कि सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षकों का भी जो है ना एक अनेक गुट बन गया, अनेक नेता बन गया। उसमें से एक कई नेता ऐसे हैं जो सही भी करते हैं और अधिक से अधिक ऐसे भी हैं जो केवल ठगी का काम करते हैं, सरकार से दलाली का पैसा लेते हैं, शिक्षकों को भेज देते हैं। एक बात। और दूसरा बात ये बोलना चाहेंगे कि ये सब काम के कारण ही शिक्षक का गरिमा गिर रहा है। और मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहार के शिक्षकों से यह कर जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि यदि या तो आप शिक्षक बने रहिए और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक ध्यान से अपना कर्तव्य का पालन कीजिए, और अन्यथा कोई और विभाग में चले जाइए, मतलब कहीं और नौकरी खोज लीजिए, लेकिन शिक्षक के पद का गरिमा को नाश नहीं कीजिए। मतलब आपको इतना बड़ा निर्माता, मैंने जगत निर्माता का पद मिला है, और आप जो है चंद आपसी गुटमेट के 2 पैसे के लिए या फिर पद के लिए आप जो अपना कर्तव्य से भाग रहे हैं, वो आप लोग भागना छोड़ दीजिए और अपना जितना ही आपके अंदर ज्ञान है उस ज्ञान को बच्चों में बांटिए, आपका जीवन सफल रहेगा। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो आप लोगों ने अभी सुना, हम लोग ने बहुत मतलब डीपली इस चीज़ पर चर्चा की है, और आज आपसे फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए